मतलब जब मुझे प्लेसमेंट मिला, प्लेसमेंट में ये हुआ था कि हमें एक जैसी जिस ड्यूरेशन पे मुझे प्लेसमेंट मिला उसी टाइम पे एक एक्टिविटी आ चुकी थी कंपनी में कि विद इन 6 मंथ जो भी अच्छी रिसर्च करेगा, सारे कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को अच्छे बेंचमार्क्स सेट करके देगा, रिटर्न्स अच्छे देगा, उसको सिंगापुर ट्रिप मिलेगी। तो डे 1 से एक नया चैलेंज आ गया, क्योंकि ऑल्दो मैं न्यू जॉइनर थी तो हमारे लिए माइलस्टोन था कि आप 3-4 भी कर लोगे क्लाइंट सेटिस्फाई आपके रिटर्न से तो इट्स फाइन फॉर यू। और जो सीनियर्स थे उनके लिए बेंचमार्क था कि आपको एटलीस्ट 12 कस्टमर्स को अक्वायर करना है okay. अपनी रिसर्च से। और ये सब भोपाल में हो रहा है? ये सब इंदौर में मिल चुका था मुझे। ओके। सो देन उसके बाद जब 6 मंथ था और 4th मंथ में आई अचीव 12 कस्टमर्स विथ माई वेरी बेसिक रिजल्ट, जो मुझे उस टाइम पे बेसिक लग रही थी बट द फ्लोर वॉज सॉफ्ट। मुझे क्योंकि इस टाइम पे नहीं पता था कि आई एम डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मैं शुरू से इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करते आती थी, मुझे लगता कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट उनके लिए वो एबनॉर्मल हो चुका था क्योंकि एक तो जूनियर और अभी जस्ट आके मैंने रिसर्च का ट्रेनिंग ही एज अ ज्वाइन किया था और छोटी छोटी रिसर्च से मैंने कस्टमर के पोर्टफोलियो को अचीव कर लिया था। 12 सेटिस्फाई कस्टमर जो कि बेंचमार्क रखा था सीनियर्स के। ये कौन से ईयर में है? ये 13-14 के बीच। And what was the name of that company? Capital Y Global Research. Okay. Which was very renowned at that time. जो इंदौर इनफैक्ट इक्विटी रिसर्च का एक पूरा मार्केट लेके आई थी। उसके बाद हम कंपनी की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। सो देन 6 मंथ के पहले अचीवमेंट हो गया एंड ऑल, ट्रिप मिल गई। वहाँ से मेरा एक्चुअल में स्पॉटलाइट स्टार्ट हुआ, जैसे आपका चैनल है। आई जस्ट गॉट अ स्पॉटलाइट इन द कंपनी कि कोई जूनियर आई है मंजुश्री नाम की, उसने ऐसा ऐसा अचीवमेंट कर लिया। एंड उसके बाद से जो मुझे किक मिला, क्योंकि किक ऐसा कि मुझे रिकॉर्ड ब्रेकर का अवार्ड मिल गया था। ओके। देन आई फाउंड कि कुछ तो एक्स्ट्रा कर रही हूँ मैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई कस्टमर मतलब किसी भी कस्टमर को किसी ने भी लॉस कराया और वो कस्टमर को प्रोफाइल मेरे पास आई और मैं उसको रिटर्न देके उसको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन एक होता है कि हाँ ग्रीवेंस डिपार्टमेंट वाला रोल आ गया। मतलब किसी ने भी अगर स्टॉक मार्केट में लॉस करवाया है क्लाइंट को या खुद क्लाइंट इटसेल्फ कहीं से लॉसेस करके आया है किसी और जगह से, तो वो कंपनी के पास आ रहा है और कंपनी हमारा नाम उसको प्रमोट कर रही है और हम उनको रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। सो ऐसा हुआ था। और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने गवर्नमेंट, जैसे अभी इलेक्शन मूवमेंट आने वाले, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन मूवमेंट देखा था 2014 में। और वो मेरी लाइफ का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्चुअली अचीवमेंट था, क्योंकि एक कस्टमर मेरे पास कोलकाता के मिले थे मुझे, मेरे काफ़ी अच्छे कस्टमर थे वो। उन्होंने बहुत बड़ा लॉस लेके आया था किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। उस कस्टमर को जब मेरे पास शिफ्ट किया गया तो मुझे जब उनका पहले ऑन कॉल, और मेरा एक था कि बैक ऑन माइंड मैं मेरे जो भी कस्टमर आते थे उनको मैं अपना फादर समझ के उसका पोर्टफोलियो डील करती थी। एक बैक ऑन माइंड मैंने ऐसे रखा था कि अगर यहाँ मेरे फादर की ऐसी सिचुएशन होती तो हाउ डू आई हैंडल इट। तो वो माइंडसेट के साथ मैंने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करा, कस्टमर के पोर्टफोलियो पे वर्क करा। देन आई फाउंड कि मैंने उनको बोल दिया ठीक है सर आपका हो जाएगा, डोंट वरी, विल वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, हम रिकवर कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो को। बोल दिया, बट उसके बाद स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि इक्विटी मार्केट आपके हाथ में नहीं होता है। यू कांट इवन यू हैव कैलकुलेशन, स्टिल यू कांट यू नो श्योरली कि आप ऐसा बोल दो कि नहीं ऐसा तो हो ही जाएगा। बट गट्स फीलिंग भी मार्केट में वर्क करती है और आपका एनालिसिस तो वर्क करता ही है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज पोर्टफोलियो एंड इलेक्शन मोमेंट्स थे। आई वॉज बिट श्योर कि जो कैलकुलेशंस मैं बैठा रही हूँ और जो एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ पर्टिकुलर शेयर्स में, दे विल बूम इट। और आई जस्ट कन्वर्टेड हिज पोर्टफोलियो इन 16 लाख प्रॉफिट। सो वो मेरी स्पॉटलाइट का सेकेंड स्पॉटलाइट हो चुका था। पूरे बढ़ गया दायरा स्पॉटलाइट का। और सो फिर मुझे फिर से अवार्ड मिला। उसके बाद मेरी अवार्ड की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे हर मंथ अचीवर ऑफ द मंथ मिलने लग गया। मतलब हर मंथ अचीवर ऑफ द मंथ, यानी ऐसा हो गया था कि दूसरों को कोई चांस ही नहीं मिल रहा था। दूसरी मतलब प्रोफाइल वालों को मिलता था, जैसे कमोडिटी मार्केट था, मैं इक्विटी में थी, कमोडिटी करेंसी वालों को मिलता था, बट इक्विटी में आई वॉज लीडिंग। और देन उसके बाद हर ईयर मुझे बियॉन्ड एंड अबव अवार्ड मिला। देन मुझे अल्केमिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो वहाँ पर ऑल टुगेदर मुझे 10-12 अवार्ड मिल चुके थे मेरी फर्स्ट जर्नी पे।
और ये कितने साल के दायरे में ये अवार्ड हुआ सब है? 4 साल में मैंने पूरे 12 4 अवार्ड्स साल में। अचीव कर लिए थे। तो यू जॉइन कैपिटल वाया इन द ईयर 2012. हाँ, सेकेंड सेमेस्टर MBA। ओके. सो देन ये इंटरेस्टिंग जर्नी साथ में चल रही थी और साथ ही साथ ये हो रहा था कि जो फ्लोर पे न्यू बी ज्वाइनर्स आते थे उनको हमारे वहाँ पर बडी सिटिंग होती थी। बडी सिटिंग मतलब आपको किसी भी एक सीनियर की साइड में बैठना है एंड जो भी वो एक्शंस दिन भर में प्लान कर रहे इक्विटी में आपको उनको वॉच करके उनके डिसीजंस पे फोकस करना है। ओके. तो जब मुझे रिसर्च ट्रेनिंग मिलने स्टार्ट हुए, जब बड़ी सिटिंग होती थी 2-2 3-3 मतलब सिटिंग्स होती थी और आई फाउंड कि जो भी मैं उनको बताती हूँ तो कुछ अच्छा ग्रैप्स कर लेते हैं और कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो जो जिनका लैकिंग पॉइंट आ रहा था मैंने उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना चालू करा कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतना तो टफ है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ टफ नहीं लग रहा था, इक्विटी में थी मैं और एक्सपीरियंस हो चुका था, जो कि एज अ रिसर्च ट्रेनिंग मैंने कहीं पर बड़ी सिटिंग ली नहीं थी, मैं डे 1 से परफॉर्म करने लगी थी। तो मुझे लग रहा है इनको इतना टफ क्यों लग रहा है। तो फिर उनसे मीटिंग करके उनका साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके उनका लर्निंग पॉइंट अंडरस्टैंड करके धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आपको अगर किसी को ट्रेन करना है तो आपके इसको रूट में जाना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर रुक रहा है। कभी कभी इंडिविजुअल को खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ रुक रहा है। Yes, true. तो जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हो तो उसका पॉइंट समझ में आता है कि वो हर्डल कहाँ फेस कर रहा है और फिर उसकी हर्डल को उसको मोटिवेट करना, देन उसको डायरेक्शन देना एंड आफ्टर डायरेक्शन उसको एक रोड मैप बना के देना, वो आपका कोच का काम होता है। तो आई स्टार्टेड गिविंग अ ट्रेनिंग इन दैट वे। धीरे धीरे ट्रेनिंग पार्ट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होते गया कि एक टाइम पे फ्लोर पे मुझे जूनियर्स फीडबैक देने लगे, मैम व्हाई डोंट यू गो इन ट्रेनिंग पार्ट, मतलब आप इतना अच्छा मार्केट पढ़ाते हो, आपको मतलब आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट को ईजी कर देते हो, मतलब लाइक अब हमको बहुत समझ में आने लगा है, नाउ दे आर रियली वर्किंग गुड। तो फिर मुझे फिर अंदर से एक और किक मिली, एक होता है डेस्टाइन होती कुछ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगा कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आया है, एक और कुछ न्यू स्किल निकल के आए हैं, तो आई शुड थिंक ऑन दैट। फिर 2016 में एक्चुअली मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मतलब AC से एलर्जी हो गई थी और आई थिंक वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो मैंने जॉब लेफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करी, बट काफ़ी अच्छी चूँकि कंपनी थी तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको नहीं जाने देना चाहते, तो हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते। सो आई टुक वर्क फ्रॉम होम, आई इवन डिड वर्क फ्रॉम होम फॉर 1 ईयर। देन स्टिल जब कंपनी को लगा कि अब नाउ अगेन आई शुड ज्वाइन एंड दे वर एक्चुअली ऑफरिंग मी कि हम आपको एक पर्सनल कैबिन दे देते हैं, वहाँ पर डोर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी एंड ऑल तो मैं सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। बट एक महीने जो मतलब 1 साल का जो पीरियड था उसमें धीरे धीरे ऐसा लगा मुझे कि आई थिंक मुझे सोशली वर्क कुछ करना चाहिए, आई शुड गिव दिस नॉलेज टू एवरीवन, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत लॉसेस कर रहे हैं एंड लॉसेस कर रहे हैं उसके 2 रीजन्स हैं। पहला रीज़न कि नॉलेज नहीं है, दूसरा रीज़न कि नॉलेज जो है वो सुपरफिशियल है और सुपरफिशियल नॉलेज के साथ आप जो है पेशेंस नहीं बिल्कुल भी मैनेज कर रहे हो अपना, तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो है ख़राब लोगों का। तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं अभी तो ठीक है ना, कंपनी के पोर्टफोलियो तो मैंने इतने सारे ट्रेनिंग्स खड़े कर दिए, दे कैन मैनेज इट, तो अभी नाउ आई टुक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई टर्न इट ऑफ एंड आई टुक अ डिसीजन।